समोसे की स्टफिंग हो या दम आलू की तरी, आलू के बिना भारतीय खाना अधूरा सा लगता है ना? ये सिर्फ एक सब्जी नहीं है, सच तो ये है कि ये हमारी रसोई की जान है। लेकिन सोचिए जरा, क्या हो अगर यही हमारा पसंदीदा आलू अचानक इतना सस्ता हो जाए कि किसानों को उनकी लागत तक वापस न मिले। आज हम इसी चौंकाने वाली कहानी की तह तक जाएंगे। तो हुआ ये कि साल 2025 के आखिर में किसानों के लिए एक बहुत बड़ी मुश्किल खड़ी हो गई। देश भर के थोक बाजारों में आलू के दाम मानो औंधे मुंह गिर गए। तो चलिए सबसे पहले पूरे देश की तस्वीर देखते हैं कि आखिर ये गिरावट कितनी बड़ी है और इसका असल मतलब क्या है। ये जो औसत आंकड़े हैं ना, ये अपने आप में पूरी कहानी कह रहे हैं। पिछले हफ्ते से, पिछले महीने से और खास तौर पर पिछले साल के मुकाबले दाम लगातार गिरे हैं। और ये कोई छोटा मोटा उतार चढ़ाव नहीं है, ये एक बड़ा ट्रेंड बन चुका है। अब जरा उन राज्यों पर नजर डालते हैं जहां हालात सबसे ज्यादा खराब हैं, जहां इस गिरावट की मार सबसे तगड़ी पड़ी है। सबसे पहले बात पंजाब की। यहाँ तो हाल बेहाल है। साल दर साल कीमतों में लगभग 89.6% की जबरदस्त गिरावट। मतलब जो आलू पिछले साल 1060 रुपये प्रति क्विंटल था, वो अब सिर्फ 110 रुपये का रह गया है। और दिल्ली के बाजारों का भी कुछ ऐसा ही हाल है। यहाँ भी एक साल के अंदर ही दाम लगभग 2/3 कम हो गए, यानी 63.5% की भारी गिरावट। हरियाणा की बात करें तो वहाँ भी कहानी कुछ अलग नहीं है। करीब 59.7% की गिरावट। इसने तो किसानों की कमर ही तोड़ दी है। पंजाब, दिल्ली, हरियाणा, ये जो आंकड़े दिख रहे हैं, ये इन उत्तरी राज्यों की गंभीर हालत को साफ साफ दिखा रहे हैं। ये सिर्फ नंबर नहीं है, ये किसानों की महीनों की मेहनत पर पानी फिरने की कहानी है। लेकिन रुकिए, कहानी में एक और भी चौंकाने वाला आंकड़ा है। एक ऐसा राज्य जहां गिरावट ने सच में सारे रिकॉर्ड ही तोड़ दिए। वो राज्य है नागालैंड। यहाँ साल दर साल 99.4% की गिरावट हुई है। ये गिरावट इतनी ज्यादा है कि यकीन करना मुश्किल है। हो सकता है ये किसी लोकल मार्केट की कोई अजीब सी स्थिति हो, या शायद आंकड़ों की रिपोर्टिंग में कोई गड़बड़ हो। लेकिन वजह जो भी हो, ये आंकड़ा है तो होश उड़ाने वाला। पर अब कहानी में आता है एक ट्विस्ट। जहां एक तरफ ये सब हो रहा है, वहीं कुछ राज्य ऐसे भी हैं जो इस ट्रेंड के बिल्कुल उलट चल रहे हैं। मतलब वहां आलू के दाम बढ़ रहे हैं। तो देखिए, एक तरफ तो देश का बड़ा हिस्सा आलू के गिरते दामों से परेशान है, और दूसरी तरफ कुछ राज्य हैं जिनकी कहानी एकदम अलग है। कौन से हैं ये राज्य? इसमें गोवा है, उत्तराखंड, उड़ीसा और केरल भी शामिल हैं। इन जगहों पर साप्ताहिक कीमतों में असल में बढ़ोतरी हुई है। इससे साफ पता चलता है कि देश का हर बाजार एक ही ढर्रे पर नहीं चलता। और इन सब में भी केरल का मामला तो सबसे दिलचस्प है। सोचिए, जहां पूरे देश में दाम गिर रहे हैं, वहीं केरल में साल दर साल दाम 12.8% बढ़ गए हैं। ये बाकी देश से एकदम बिल्कुल ही अलग तस्वीर है। तो भाई, इन सब नंबरों का, इन आंकड़ों का आखिर मतलब क्या है? चलिए अब ये समझते हैं कि खेत से लेकर हमारी प्लेट तक इस पूरे उतार चढ़ाव का असर असल में पड़ता किस पर है। ये बिल्कुल एक सिक्के के दो पहलुओं की तरह है। एक तरफ हैं हम लोग, यानी कंज्यूमर्स, जिनके लिए ग्रोसरी का बिल कम हो रहा है। लेकिन सिक्के का दूसरा पहलू देखिए, किसान। उनकी कमाई पर बहुत बहुत भारी चोट पड़ रही है। तो आखिर में सवाल यही खड़ा होता है कि क्या सस्ते आलू सच में एक अच्छी खबर है, या फिर ये हमारे किसानों के भविष्य और हमारी फूड सिक्योरिटी पर एक बहुत बड़ा सवालिया निशान लगा रहे हैं।